Hello students, good morning everyone. I am Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today I am going to explain chapter 1 sets. Recap of chapter 1 because chapter 1 video we have sent earlier. Let's start chapter 1 sets. What do you mean by set? Set क्या होता है? A set is a well-defined collection of objects. Set is a well-defined collection of object or it is a collection of object. What is the example of sets? A is equals to A, E, I, O, U and B is equals to 1, 2, 3, dot, dot, dot. Sets is generally denoted by the capital letters and elements of the sets are in a small letter like this. Sets is generally represented by capital letter like capital A is equals to this one and capital B is equals to 1, 2, 3 and so on. Now exercise 1.1. Exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में केवल आपको ये आइडेंटिफाई करना है सेट्स है या नहीं है. सो क्वेश्चन 1 इन बुक 1 to 1 part I will question number 1 part 1. The collection of all the months of a year beginning with the letter J. So J से स्टार्ट होने वाले लेटर्स कौन कौन से हैं और आपको ये बताना है ये सेट होगा या नहीं. Which of the following are sets? Justify your answer. So first part सेट होगा because it is well defined. J से स्टार्ट होने वाले जो लेटर है जनवरी, जून, जुलाई. नाउ इट इज अ सेट. जनवरी, जून और जुलाई जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स होंगे. सेकंड पार्ट द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स पूरे इंडिया में से सर्च करना थोड़ा मुश्किल टास्क है. सो इस तरह के जो क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें क्लियरिटी नहीं रहेगी सो इट इज नॉट अ सेट. ये सेट नहीं होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में let A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to. This symbol, ये जो symbol रहेगा इसको बोलेंगे belongs to. Belongs to. Meaning of this symbol. अगर belong करेगा तो इसको belongs to लिखेंगे और नहीं करता है तो not belongs to. इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू. सो व्हेन A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो अब आपको बताना है 5 जो है इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है. 5 जो है सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो लुक हियर 5 बिलोंग्स टू A. 5 A को बिलोंग करेगा. नाउ 8 है क्या इसमें सेट A के अंदर 8 है. सो इट इज नॉट बिलोंग्स टू. नाउ 0 को चेक करिए. 0 यहाँ है क्या? 0 भी नहीं है. सो 0 इज नॉट बिलोंग्स टू. सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है. 3 पार्ट्स आई हैव डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. एक्सरसाइज 1.1 में जो 2 फॉर्म्स है एक तो सेट बिल्डर फॉर्म होगी और एक रोस्टर फॉर्म. दोनों ही इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट डू यू मीन बाय द रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 में देखिए आप A इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है x such that x A is equals to x such that x. Question number 3 part 1. X such that x is an integer -3 and -3 is less than x is less than 7.
इसका आपको रोस्टर फॉर्म फाइंड करना है। -3, सो -3 से ग्रेटर, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको ये बताना है कि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर हो एंड इट इज़ लेस देन 7। -3 से ग्रेटर और 7 से लेस, सो आंसर विल बी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो यहाँ पे, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो फॉर्म होगा ये सेट बिल्डर फॉर्म है एंड दिस वन इज द रोस्टर फॉर्म। अगर आपको कहा जाए रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो तो ये दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, this one is the roster form. Now second part में आपको कहा गया है x such that x is a natural number less than 6। less than 6 का मतलब है 6 से लेस वाले नेचुरल नंबर आपको बताने हैं। b is equals to, second part, b is equals to x such that x is a natural number, is a natural number less than 6, 6 से less than 6, so 6 से लेस वाले नेचुरल नंबर, सो आंसर विल बी, क्या आंसर होगा इसका? 6 से लेस 1, 2, 3, 4, 5। 6 से लेस नेचुरल नंबर्स जो रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, दिस वन इज द रोस्टर फॉर्म। ये जो हमारी फॉर्म है रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। इसका रिवर्स जो रहेगा वो होगा सेट बिल्डर फॉर्म। सो क्वेश्चन 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसमें यही है, सेट बिल्डर फॉर्म आपको आना चाहिए अच्छे से, रोस्टर फॉर्म आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरली 1 मार्क्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 1, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, ये रोस्टर फॉर्म है। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सपोज इसको हमने सेट ए सपोज कर लिया, लेट दिस वन इज द सेट ए, सो ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 3n। यहां पर ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और n की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4 है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये इसका पूरा आंसर है। स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ सेकंड पार्ट में आपको ये बताना है 2, 4, 8, 16, 32। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है 2, 4, 8, 16, 32। ये है आपका क्वेश्चन। लेट इसको हमने b से रिप्रेजेंट करा, और जब भी सेट बिल्डर फॉर्म होगी तो आपको स्टेटमेंट वाली फॉर्म में आंसर देना है, और x सच दैट x से आपको स्टार्टिंग होगी, x सच दैट x। अब यहाँ पर ये सब 2 की पावर n के वाले हैं, 2 की पावर n में दिस इज 2 पावर 1, 4 is equals to 2 power 2, 8 is equals to 2 power 3 and so on. So we can write x is equals to 2 raised to the power n। गलती से आप यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 2 लिख देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, सो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं लिखना है, यहाँ पर 2 रेस्ट टू दी पावर लगाना है, वेयर
n की जो वैल्यू है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 5 तक है। 2 पावर 5 इज 32, सो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। 1 से लेकर 5 तक हो गया, वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। So I think you got it. What do you mean by the roster form and the set builder form? Both are very important. Now अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में आपको ये बताना है कि सेट्स फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 में एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 1 का हमने वीडियो पहले भी भेज दिया था, थ्योरेटिकल पार्ट इसमें पूरा गया था, एक बार उसे भी देखना। सो एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट? आपको ये बताना है कि नल सेट क्या है, इनमें से कौन कौन से नल सेट हैं। फर्स्ट थिंग, नल सेट होता क्या है? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, नल सेट। नल सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, 5, और कर्ली ब्रैकेट, दिस शोज नो एलिमेंट। सो नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। नाउ फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सपोज लेट ए इज इक्वल्स टू, आपको ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स आर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब आपको ये बताना है ये 2 से डिविजिबल है क्या? यहां पर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है? एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। सो ए इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर इट इज अ नल सेट, इट इज अ नल सेट, ये नल सेट होगा। No element divisible by 2, therefore it is a null set. Now second part, set of even prime numbers, set of even prime numbers, set of even prime numbers। So first thing, पहले तो आपको पता होना चाहिए even क्या है, और even में भी even prime numbers, set of even prime numbers, set of even prime numbers, set of even prime numbers। So A is equals to, even prime numbers कौन कौन से होते हैं? 2। even prime numbers क्या होगा? even prime number only one is the, ये जो 2 है केवल एक नंबर होता है जो even prime number है। इवन नंबर्स में भी प्राइम नंबर, इवन नंबर के अंदर आपको प्राइम नंबर बताना है। इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अब उसमें भी आपको प्राइम नंबर, सो ओनली 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। सो अब आपको बताना है ये नल सेट होगा या नहीं। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट आ गया।
अगर कोई एलिमेंट आ जाता है सेट के अंदर तो वो नल सेट नहीं होता, देयरफॉर इट इज नॉट अ नल सेट, सो इट इज नॉट अ नल सेट। क्वेश्चन 1 में सिर्फ आपको यही बताना था ये नल सेट है या नहीं है। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन 2, पहले तो फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट होता क्या है? फाइनाइट मीन्स काउंटेबल एलिमेंट्स, मतलब फिक्स एलिमेंट आएंगे उसमें हम काउंट कर सकते हैं। और फाइव जो होता है वो भी काउंटेबल में आता है। फाइव इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फाइनाइट सेट। फाइव भी आपका फाइनाइट सेट होगा। और जो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट 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 डॉट, दिस शोज हम काउंट नहीं कर सकते। 1 2 3 डॉट 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 का मतलब है आपको लिमिट पता नहीं है कि कितने एलिमेंट्स हैं। सो क्वेश्चन 2 पार्ट 1, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। द सेट ऑफ months of a year। अब ये क्लियरली पढ़ने से ही आपको मालूम पड़ रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। सबको पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सो इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सिंपल आपको केवल लिख देना है दिस वन इज फाइनाइट। और भी चाहो तो इसको एक्सप्लेन करना है, लिखना है, तो आप मंथ के नेम इसमें शो कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से आपको लिख सकते हैं। बट दिस वन आपको केवल इतना सा बताना है ये फाइनाइट है या नहीं है। तो फाइनाइट इनफाइनाइट तो पढ़ने से ही आपको मालूम पड़ रहा है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, 1 ईयर में जो मंथ्स हैं वो उसका सेट जो रहेगा फाइनाइट है या नहीं है। सेकेंड पार्ट 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था 1 2 3 डॉट 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 डॉट। 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये क्लियर है। यहाँ से आप कितने हैं यहाँ मालूम ही नहीं पड़ रहा कि कितने एलिमेंट्स है। 1 2 3 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। सो दिस इज इनफाइनाइट। क्वेश्चन 2 में आपको ऐसे फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है सिर्फ। सो दिस इज इनफाइनाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। आपको ए इक्वल्स टू बी है या नहीं है ये बताना है, मतलब इक्वल सेट्स बताना है। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं? देखो नल सेट एक्सप्लेन कर दिया, फाइनाइट इनफाइनाइट आपको बता दिया है। अब इसके बाद इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स वो होते हैं जैसे 2 सेट्स हैं, दोनों में आपके सेम एलिमेंट आ जाएंगे। इफ 2 सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स, ऑर्डर इसका मैटर नहीं करता, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। सो इस तरह के जो सेट्स होंगे वो आपके इक्वल सेट्स कहलाएंगे। क्वेश्चन 4 पार्ट 1, ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल्स टू डी सी बी ए। डी सी बी ए। अब आप कंसेप्ट पे ध्यान देना, अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कितने भी पार्ट हो, कितने भी सम्स हो, आप आराम से कर सकते हैं। कंसेप्ट ये हमें बताता है कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट हमें चेक करने हैं। अब ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं एज इट इज। देखो ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे सी है, डी यहाँ पे डी है। So all the elements of set A and set B are equal. Therefore, A is equals to B. A and B are the equal sets. ये equal sets का concept है। तो अब इसमें जितने भी पार्ट है सारे पार्ट सेम इसी कंसेप्ट पे हैं। इक्वल सेट्स का मीनिंग आ गया समझ में? इफ सेट ए और सेट बी 2 सेट्स आर गिवन, दोनों के एलिमेंट सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 पे आ जाइए अब। सो बेसिक कंसेप्ट, पूरे चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। पहले भी इस चैप्टर का वीडियो भेज दिया है,
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.3। 1.3 आपकी सबसेट पर बेस्ड है। 1.3 इट इज बेस्ड ऑन सबसेट। सपोज A इज इक्वल्स टू ABC, इसका ये साइन होता सबसेट, दिस इज द सिंबल। ABC दे रखा है, B इज इक्वल्स टू ABCD। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर A के सारे एलिमेंट सेट B में आते हैं, सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर आ जाते हैं, तो A इज द सबसेट ऑफ B, इज द सबसेट ऑफ B होगा। अगर A के सारे एलिमेंट B में नहीं आ रहे हैं, सो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B हियर। अब आप देखो, A में एलिमेंट है A B C और B में एलिमेंट है A B C D। इस तरह से ही आपको चेक करना है। A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं, सो वी कैन से दैट A इज द सबसेट ऑफ B। ये सबसेट का साइन है, सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। सो A इज द सबसेट ऑफ B। अब मैं आपसे यहां पूछूं कि B जो है A का सबसेट है क्या? B के सारे एलिमेंट A में आ रहे हैं। क्लियरली देखो, अब आप B में ABCD है, इसके सारे एलिमेंट A में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। ये बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको। और नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए NPA इज इक्वल्स टू 2 पावर n। हाउ मेनी सबसेट? सबसेट्स निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा NPA, इस तरह से आपको लिखना है। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं किसी के भी, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। हाउ मेनी सबसेट्स के लिए NPA इज इक्वल्स टू 2 पावर n। एक्सरसाइज 1.3 जो है इस कंसेप्ट पर बेस्ड है। सबसेट, दिस वन इज द सबसेट। A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं, देयरफॉर A इज द सबसेट ऑफ B। और B के सारे एलिमेंट A में नहीं आ रहे हैं, देयरफॉर B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 देखिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A कंटेन्स इन सेट B, सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में आते हैं, देन इट इज कॉल्ड A इज द सबसेट ऑफ B। हियर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। अब आप देखिए, ये यहाँ पे आपको सिंबल लगाना है कि ये सबसेट है या नहीं है। 2 3 4 यहाँ आ रहे हैं, 2 3 4 2 3 4। ये सपोज सेट A है, दिस इज सपोज सेट B। A के एलिमेंट सारे B में आ रहे हैं, देयरफॉर ये सबसेट होगा, इट इज अ सबसेट। नाउ सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट ले लीजिए। ABC BCD नाउ यहां पर ABC है, ये सारे इधर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ABC नहीं आ रहा इसमें, सो इट इज सबसेट और नॉट। ये सबसेट होगा या नहीं होगा? क्या बताया था आपको? अगर सारे एलिमेंट्स B में आते हैं, दूसरे वाले सेट में आते हैं, देन इट इज अ सबसेट। अब यहाँ क्लियर आंसर है, इट इज नॉट अ सबसेट, और इसको ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट इसी तरह से होंगे। ये पूरी एक्सरसाइज या तो सबसेट पर या सबसेट, हाउ मेनी ऑफ सबसेट्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में आपको सबसेट्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसेट्स निकालने का ये फॉर्मूला है, NPA इज इक्वल टू 2 पावर n। फर्स्ट पार्ट इज A। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फाई जो है, इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपको ये सेंटेंस याद रखना है,
फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां पर इसके सबसेट्स होंगे, सबसेट्स ऑफ सपोज ए के सबसेट्स। अभी मैंने बता दिया फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है, सारे आपको एलिमेंट्स जो भी रहेंगे, जो भी सेट्स रहेंगे लाइक दिस फाइव, देन ए। सबसेट्स ए के आपको सबसेट्स निकालने हैं। सेंटेंस मैंने बता दिया, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो देयर आर टू सबसेट्स। इसी तरह से और यहां फॉर्मूले में वैल्यू भी पुट कर लो, देखो एन पी ए इज इक्वल्स टू 2 पावर n। सो यहां पर n इज इक्वल्स टू 1 है, ओनली वन एलिमेंट, सो 2 पावर 1। सो हाउ मेनी सबसेट्स, कितने सबसेट बनेंगे, 2 सबसेट्स। सो देयर आर 2 सबसेट्स। n p a पावर सेट, पावर ऑफ सेट्स, सो इज इक्वल्स टू 2 पावर n। कितने सबसेट्स होंगे, हाउ मेनी सबसेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसी का एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट ए बी, सबसेट्स ऑफ, यहां भी एस लगा दीजिए, सबसेट्स ऑफ ए कॉमा बी। ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट लगाना है। फर्स्ट सबसेट, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, देन ए, देन इसके बाद बी और लास्ट ए बी। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, सो 2 पावर 2 सिंपल फॉर्मूला, यहां पर NPA में 2 पावर 2 हो जाएगा, NPA 2 पावर n, सो 2 पावर 2। ये फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर दिया। 1 2 3 4 सबसेट्स आ गए यहाँ पर। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसे पहले 5 लिखना है, देन A, देन B, इसके बाद AB है तो AB लिखना है। सो 1 2 3 4। अभी आपसे पूछे हाउ मेनी सबसेट्स, यहाँ पर आपसे पूछे हाउ मेनी सबसेट्स, तो इसका आंसर होगा 4।